और वो जय भीम वाला होने की वजह से मेरे घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया था उसके साथ शादी के लिए। ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। सच्चे प्यार में पड़ा हर शख्स हर बंधन से मुक्त होकर केवल अपने साथी के साथ जीना मरना चाहता है। इस चाहत के बीच यदि कोई आता है तो वो अंजाम की चिंता छोड़ ऐसा कदम उठा लेता है जो हीर रांझा, लैला मजनू, सीरी फरहाद की तरह उसे भी अमर प्रेम कहानी की फहरिस्त में शामिल कर देता है। एक ऐसा ही मामला महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से सामने आया है, जहां एक लड़की ने अपने प्रेमी की लाश से शादी करने वाली लड़की ने कहा कि मारने वाले जीत कर भी हार गए और हारने वाला मर कर भी जीत गया। आज हमारे प्यार की जीत हुई है। दरअसल जब लड़की को यह पता चला कि उसके प्रेमी की बेरहमी से हत्या कर दी गई है तो वह अंतिम संस्कार से पहले उसके घर पहुंच गई। शव के साथ खुद को हल्दी लगाई और फिर प्रेमी के अंगुली से खुद के माथे पर सिंदूर लगाया और शादी कर ली। साथ ही लड़की ने प्रेमी के घर में रहने का फैसला कर लिया। मतलब सक्षम की हत्या होने से पहले सवेरे 11 से 12, मतलब टाइम तो कंफर्म पता नहीं, लेकिन मेरा छोटा भाई हिमेश मामिडवार वो मुझे पुलिस स्टेशन को लेकर गया था, इतवारा पुलिस स्टेशन। वहाँ जाकर वो मुझे बोल रहा था कि सक्षम पे केस डाल। झूठा वाला केस। हाँ। उसमें कुछ सच्चाई नहीं थी। अच्छा। तो मैंने सबके सामने उसको इनकार कर दिया केस डालने से। तो वो जो 2 पुलिस थे, एक धीरज कोमुलवार और दूसरा माही दासरवार, उन्होंने उसे भड़काया, मतलब तू उसको मारकर यहाँ आता है, तो ये करने से अच्छा तेरी बहन का जिसके साथ मैटर है, जिसके साथ वो घूमती है, जिसके साथ रहती है, जिसके साथ उसका प्यार है, उसको मार कर आना। तो मेरे भाई ने, मतलब वो बहुत गुस्से में आया था और उनको चैलेंज देकर आया था कि आज शाम तक मैं सक्षम को मारकर यहाँ आ जाऊँगा। और बस उसने उसको मार दिया। अच्छा, फिर उसके बाद तुम कहाँ थे उस समय और कैसे हिरासत में लिया गया? उस समय मुझे कुछ भी पता नहीं था। मेरे घर वालों ने मुझे मतलब तुम यात्रा के लिए कहीं गए थे सवेरे बता रहे थे? हाँ, 8 बजे, शाम को 8 बजे हम निकले थे यहाँ से। मतलब सक्षम के साथ जब ये हुआ उसके बाद तो मैंने पूछा अचानक से ये सब प्लान कैसे बना, मतलब जाने का यात्रा को, इसको उसको। तो मेरे अंकल ने कहा कि मतलब हिमेश के, मतलब मेरे भाई के और सक्षम के थोड़े से झगड़े हुए हैं और सक्षम के हाथ को थोड़ा सा कट हुआ है, तो उसको 2-3 टाके लगे। हाँ। तो टाके लगने के बाद फिर मैंने बोला हाँ, मैं थोड़ा रोई बहुत, मतलब उसके बाद मैं थोड़ा शांत हो गई। फिर अचानक से, मतलब रहने के लिए मेरे मम्मी का मतलब मायका है मानवत, तो वहाँ हम रुके थे। तो 1 से 1:30 बजे वहाँ पर इतवारा पुलिस स्टेशन के पुलिस वो आए थे और उन्होंने मेरे पापा को मतलब अंदर के रूम से बाहर लेकर आए। मुझे पता भी नहीं था कि मेरे पापा भी वहाँ पर है, मेरा बड़ा भाई भी वहाँ पर है, तो उनको लेकर आए। तो वहाँ से हम 1:30 बजे निकले थे। नांदेड़ को इतवारा पुलिस स्टेशन में हमें आने के लिए 3:30 बजे थे। उसके बाद भी मुझे ऐसा कुछ लग ही रहा था कि मतलब कुछ तो गलत हुआ है, कुछ तो, मतलब मेरे आँखों में आंसू आ रहे थे। मेरे सक्षम का चेहरा मुझे बार बार मेरे सामने दिख रहा था। फिर जब सवेरे में बाहर आई, मेरे पापा को सरेंडर हुआ देखा, हाथों में हथकड़ी वो था, तो मैंने टेबल पर पेपर देखा, उसमें सक्षम का फ़ोटो देखने से मैंने पेपर हाथ में उठा के सब पढ़ लिया। जब मुझे पता चला कि मेरा सक्षम अब नहीं रहा है इस दुनिया में। अच्छा, ये आपके पिताजी गजानन है, साहिल है या हिमेश है, इनके खिलाफ भी बहुत सारे मामले दर्ज है। क्या मामले है ये पहले से ही गुनहगार है, मतलब क्या काम करते हैं? लोगों को मारना इनके लिए नॉर्मल बात है। लोगों को मारकर, मतलब खून को ये पानी समझते हैं, किसी को भी मारते हैं, कुछ भी मैटर करते हैं, पुलिस को पैसे देकर सब कुछ सेटलमेंट कर लेते हैं। चोरी के भी मामले हैं इनके खिलाफ? चोरी तो नहीं है, लेकिन मतलब 20 मोबाइल इनके पास से मिले थे अर्दापुर में। नहीं, ये झूठ है। अच्छा। लेकिन वो इसके पहले भी 2.5 साल जेल में थे और मतलब किसी को भी मारकर बार बार पुलिस वालों को पैसे देकर सेटलमेंट कर लेते हैं, इसलिए ज़्यादा जेल में तो नहीं गए, लेकिन केस बहुत सारे थे इन पर। अच्छा, तो अभी आपकी मांग क्या है? मेरी मांग इतनी ही है कि मतलब मेरा सक्षम जिस तरीके से मरा है तड़प तड़प कर, इन्हें भी ऐसी ही मौत आनी चाहिए। सो प्लीज़ इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए।
तो यहाँ रहने का जो फैसला किया, यहाँ रहने का आपने फैसला किया, अभी जिंदगी भर यही रहोगे सक्षम के घर पे? यही रहूंगी, मैंने उससे शादी की है, हम्म। उसके अलावा किसी की नहीं हो सकती ना मैं। यही रहूंगी उसके मम्मी पापा के साथ, उनको संभालूंगी बस। कहानी की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लड़की के प्रेमी की हत्या उसके पारिवारिक जनों ने की है। दरअसल लड़की जिस युवक से प्यार करती थी वो दूसरी जाति का था। लड़की के घर वालों को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने इस लड़के की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। दरअसल नांदेड़ की रहने वाली आंचल सक्षम टाटे नामक युवक से प्यार करती थी। दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन लड़की के परिजनों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था क्योंकि सक्षम दूसरी जाति का था। ऐसे में आंचल के पिता और भाई ने सक्षम की हत्या कर दी। दोनों ने पहले सक्षम को बेरहमी से पीटा, फिर सिर में गोली मार दी। इतना ही नहीं, बाद में उसके सिर को पत्थर से कुचल दिया गया। सक्षम की हत्या इतनी निर्मम थी कि पुलिस भी घटनास्थल देखकर दंग रह गई। नांदेड़ शहर के मिलिंद नगर नाम की यह घटना गुरुवार को शाम इतवारा पुलिस थाना क्षेत्र में हुई। सक्षम की हत्या के मामले की जानकारी होने पर आंचल उसके घर गई और प्रेमी के शव के साथ शादी कर ली। बताया जाता है कि सक्षम और आंचल एक दूसरे को 3 साल से जानते थे। दोनों लंबे समय से प्रेम करते थे। सक्षम आंचल के भाई का दोस्त था और घर पर आने जाने से दोनों करीब आए थे। भाई को इस रिश्ते की भनक लगी। इसके बाद उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया क्योंकि सक्षम दूसरी जाति से था। परिवार ने काफ़ी धमकियां दी पर आंचल ने एक न सुनी। आंचल ने अपने प्रेमी की हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की है। सक्षम की हत्या के बाद उसके शव से शादी करने वाली आंचल ने कहा कि हमारा प्यार जीत गया, मरकर वो जीत गया, मेरे पिता भाई हार गए। आंचल ने सक्षम के कातिलों के लिए फांसी की मांग की है। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और यह मामला अब सोशल मीडिया पर काफ़ी उछाल में है। लोग इसे जातिगत एंगल से जोड़ रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इसे प्यार की हार बता रहे हैं तो कोई प्यार की जीत। लेकिन इस मामले को सामने आने के बाद एक बात तो तय हो गई है कि आज भी जातिवाद प्रेम पर भारी पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट MBTV।